हमारा माइंड कई चीज़ों को पहले से बेहतर कर पाता है। इसकी दो ही वजह है। पहला, ज़्यादा टाइम तक प्रैक्टिस, एंड दूसरा, कम टाइम में पहले से 10 गुना परफेक्ट तरीके से करना, जिसे हम कह सकते हैं कि ये हमारा माइंड का ही कमाल होता है। सो गाइस, ये कैसे होता है, चलिए समझते हैं। लेट्स बिगिनिंग। जो लोग जॉब कर रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं, मान लो वो अपना वो काम 2 घंटे लगातार करते हैं, वो काम इतना बोरिंग लगने लगता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे पढ़ाई करना, अगर हम लगातार 2 घंटे पढ़ लें, हमारा माइंड हमसे कहता है बस अब थोड़ा रेस्ट चाहिए या कुछ मज़ेदार करना है, जैसे सोशल मीडिया वगैरह कुछ। और आप ऐसा करते भी हो, तो क्या आप ये जानते हैं कि ये क्यों होता है? चलो मैं बताता हूँ। डोपामिन की वजह से। ये एक हार्मोन होता है जो कि हमारे माइंड में ये डिसाइड करता है कि कौन सा काम बोरिंग कैटेगरी का है और कौन सा काम प्लेजरेबल है, मज़ेदार है। जैसे गेम खेल कर टाइम वेस्ट करना, मूवीज़ और वेब सीरीज़ देखना, एक्सेट्रा। पर गाइस, इसका मतलब ये नहीं है कि ये हार्मोन बुरा होता है, यानी इसकी वजह से हमें सिर्फ नुकसान होता है, टाइम वेस्ट होता है, पढ़ाई में मन नहीं लगता। तो सुनो, इस डोपामिन का काम सिर्फ ये नहीं है तुम्हें मज़ेदार चीज़ों के लिए अट्रैक्ट करे, बल्कि इसका ये भी काम होता है कि हमें किसी भी चीज़ को करने के लिए मोटिवेशन दे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने आज कोई वीडियो देखी, जिसे देखने के बाद आपने ठान लिया कि मैं अब हर रोज़ सुबह सवेरे उठकर योगा वगैरह करूँगा। तो ये मोटिवेशन भी तुम्हें डोपामिन की वजह से ही आया है। इसका मतलब ये है कि तुमने उसको कई सारे फ़ायदे बताए जो कि आपने वीडियो में देखा था, और उस वजह से आपने डिसाइड किया, और इसमें आपका डोपामिन ने भी बहुत साथ दिया, और आप 3 से 4 दिन तक वो कर भी पाए जो आपने डिसाइड किया था। और फिर आपका डोपामिन लो हो गया। अब आपका डोपामिन लो हो चुका है, इसका मतलब आपको कम मोटिवेशन मिलेगा। उस चीज़ को सोच कर भी आपको कई सारे बहाने आएंगे उस काम को ना करने के लिए। उन बहानों में इतनी ताकत होगी कि वो काम आपको करने नहीं देगी, तो अब वो काम को आप नहीं कर पा रहे हो। तो इसका मतलब आपका डोपामिन और ज़्यादा लो हो रहा है, क्योंकि वो सारे बहाने जो आप उसको दे रहे हो, वो उस काम को बोरिंग कैटेगरी के लिस्ट में ऐड कर रहा है। यानी कि उसे अब पता है कि ये काम बहुत ज़्यादा बोरिंग है। तो हम अब क्या करें? तो दोस्तों, हमें खुद को मोटिवेट रखने के लिए एक अच्छा रीज़न ढूंढना होगा, यानी कि लंबे टाइम तक मोटिवेशन मिले ऐसे इमोशंस को रखना होगा उस काम को करने के लिए जो तुम्हें करना है और तुम्हारा मन उस काम में नहीं लग रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ऐसा कुछ जिसे सोचकर, ऐसे इमोशंस रखना होगा जिसे सोचकर तुम्हें हमेशा उस काम को करने के लिए मोटिवेशन महसूस हो। जैसे आपके सपने, माँ बाप के सपने, कुछ करना है या आर्मी में जाना है, मतलब कोई भी टारगेट बनाओ उस काम के फ़ायदे से रिलेटेड में, और फिर देखना हमेशा उस काम को करने से पहले कई सारे बहाने तो आएंगे, और वो रीज़न भी आपके माइंड में शो होगा जो आपने उसे दिया है, और उस कई सारे बहानों में से आप उस रीज़न को ही चूज़ करोगे जो आपने उसे दिया था। सो गाइस, हम ऐसे करके उस काम को कर सकते हैं। उसके लिए आपको टारगेट बनाना है, और उसके लिए एक मोटिवेशन रीज़न चाहिए, ताकि हमेशा उस काम को सोचो और हमेशा उस टारगेट को लेकर चलो, और
हमेशा उसके फ़ायदे को देखो साथ में, तो तुम्हें मेहनत करने से कोई नहीं रोक सकता। सो गाइस, माइंड को समझाओ और मेहनत करो, एक दिन आप कामयाब ज़रूर हो जाओगे। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को ज़रूर दबा देना। मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में।